आज हम पढ़ेंगे। नमस्कार, आपको भावी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि घड़ी के विभिन्न प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है देखेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या होती है यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी टेट, सी टेट में प्रश्न में घड़ी के प्रश्न को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने वाले घड़ी के विभिन्न प्रश्नों को हम आज प्रश्न हल करने की प्रयास करेंगे। आज हम देखेंगे सबसे पहला घड़ी। तो घड़ी के देखते हैं। तो घड़ी के प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। घड़ी को अंग्रेजी में क्लॉक कहते हैं, क्लॉक ये कहते हैं। देखेंगे सबसे पहला इसमें देखेंगे कि हमको घड़ी में क्या होती है, दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होती है, दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से प्रश्न को हम देखेंगे। जी, तो यदि परीक्षक पूछ रहा है, यदि परीक्षक क्या पूछे, यदि घड़ी में 4:20 हो रहा हो तब इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। परीक्षक क्या पूछ रहा हो, 4:20 हो रहा हो, तब हम परीक्षक पूछे 4:20 हो रहा है तो हम इसके उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न पहला देख रहे हैं। प्रश्न यदि परीक्षक पूछ रहा है 4:20 तो 4:20 में, तब इसके लिए हमको करना पड़ेगा। तो 11:60 में हमको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तब हमको दर्पण प्रतिबिंब हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। कितना, तो हल करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा सॉल्व में कितना हो जाएगा, तो सॉल्व में हो जाएगा 11:60 में दिए गए समय कितना है, तो 4:20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 4:20 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि हम परीक्षक क्या पूछ रहे हैं, यदि 3:20 हो रहा हो या 3:25 हो रहा हो, क्या पूछे परीक्षक, 3:25 हो रहा हो, तब प्रश्न में किस प्रकार के आएगा उत्तर। तो यदि परीक्षक पूछ रहा है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा यदि परीक्षक पूछ रहा है तो 3:25 हो रहा हो, तब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तब इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके लिए देखते हैं। तो ये प्रश्न में किस रूप में हो जाएगा, तो ये परीक्षक पूछ रहा है तो कितना 3:20, तो इसको क्या करेंगे 11:60 में क्या करेंगे, घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3:25। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 35 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 8, तो 8:35 हो जाएगा। और अन्य प्रकार के इसी प्रश्न को हम देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे घड़ी के ही प्रश्नों को, जो दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों के फिर से देख रहे हैं। आने वाले जुड़ने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यदि परीक्षक पूछ रहा है कि क्या होती है दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न, तो यदि परीक्षक पूछ रहा है कि अभी घड़ी में 4 या क्या होती है 2:20 हो रहा है, या 2:35 हो रहा हो, तो या 2:45 हो रहा हो, 2:45। तो यदि परीक्षक पूछ रहा है 2:45, यदि परीक्षक क्या पूछ रहा है, तो 2:45 हो रहा हो, तब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम फिर से हल करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको देखना पड़ेगा। तो 11:60 में हम लोग क्या करेंगे, 2:45 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2:45 तो 45 मिनट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 मिनट, ये 15 मिनट, ये कितना हो जाएगा 15 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, तो 9:15 का हमको समय प्राप्त होगा, जो क्या होगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। फिर से देखते हैं एक बार। हमको यदि परीक्षक पूछ रहा है घड़ी में कितना मिनट, तो 2:45, तब हम इसे क्या करेंगे 11:60 में क्या करेंगे, घटा देंगे, तब हमको कितना बजे समय प्राप्त होगा, तो 9:15 हमको क्या होगा, सही उत्तर हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। आगे और देखते हैं इसी प्रश्न को। यदि परीक्षक पूछ रहा है कि 9:25 हो रहा हो, यदि परीक्षक पूछ रहा है 9:25 हो रहा हो, तब हम देखते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 5वें नंबर के प्रश्न देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि परीक्षक पूछ रहा है कि यदि परीक्षक क्या पूछ रहे हैं, तो 9:25, तो हम क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व किस रूप में हो जाएगा, ये हम देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 11:60 में इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 9:25 तो 25 मिनट हो जाएगा। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, तो 2:35 तो 35 मिनट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हम देखें दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न। ये क्या देखें, दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न। आगे देखते हैं तो दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप के प्रश्न में हम देखेंगे। तो इसको हमको मिटा देते हैं। तो देखते हैं आगे दूसरा मिटाते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा किस रूप में।
तो इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर पे देखते हैं, क्षैतिज दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब। क्या करते हैं? जल प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? यदि परीक्षक प्रश्न पूछता है कि जल प्रतिबिंब में इसका दिए गए समय का हमको उत्तर बताइए, तब क्या करेंगे? दूसरे नंबर पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा हम हमारा कौन सा नंबर? दूसरे नंबर। यदि परीक्षक पूछता है कि क्षैतिज दर्पण के लिए हम क्या दिए गए समय का उत्तर ज्ञात कीजिए, या जल प्रतिबिंब, हम क्या करना है? क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण, या इसी कहते हैं जल प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जल प्रतिबिंब। और इतना को सभी बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो इसको क्या कर देते हैं? छोड़ के आ जाते हैं, और जो एकदम मिनटों में हल होने वाले प्रश्न होते हैं। आगे देखेंगे तब क्या होती है? क्षैतिज दर्पण में यदि परीक्षक पूछ रहा है, यदि प्रश्न पूछ रहा है, परीक्षक क्या पूछ रहा है? यदि पूछ रहा है परीक्षक, यदि क्या होगी? 5:20 हो रहा है, यदि घड़ी में 5:20 हो रहा हो, तो इसका क्षैतिज दर्पण क्या होगा? परीक्षक क्या पूछ रहा है? यदि 5:20 हो रहा हो, तब इसका क्षैतिज दर्पण में उत्तर क्या होगा? तो यदि हम